हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे करंट डिवाइडिंग और वोल्टेज डिवाइडिंग रूल की, है ना। करंट डिवाइडिंग रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं और वोल्टेज डिवाइडिंग रूल कैसे अप्लाई करते हैं किसी सर्किट में। यहाँ पे एक दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं, उसके सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है और दोनों रेजिस्टेंस का अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमने वेज्यूम किया है V1 और V2। R1 के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो V1 है और R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वो V2 होगा। सिमिलरली यहाँ पे एक करंट सोर्स लगाया IS और इसके पैरेलल में दो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं R1 और R2 और उन दोनों रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट है I1 और I2। इस सर्किट से अपन करंट डिवाइडिंग वोल्टेज डिवाइडिंग रूल की बात करेंगे और इस सर्किट से हम करंट डिवाइडिंग रूल की बात करेंगे। मीन्स करंट कैसे डिवाइड होता है, ये रूल्स कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन दो रेजिस्टेंस में से किसी एक रेजिस्टेंस में आपके पास वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज को पता है और इनका रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो इन दोनों रेजिस्टेंस के किसी भी रेजिस्टेंस से यदि हमें वोल्टेज फाइंड करना है, वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 V1 इक्वल टू इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, तो V1 इक्वल टू टोटल वोल्टेज V इनटू जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 डिवाइड बाय उसके टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, राइट। या फिर आपको V2 निकालना है तो टोटल वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज इनटू जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है उसका वैल्यू R2 डिवाइड बाय उस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो R1 प्लस R2। ठीक है, ये हो गया वोल्टेज डिवाइडिंग रूल, है ना। ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, इसमें इस प्रकार से हम वोल्टेज डिवाइडिंग रूल लगा सकते हैं। सिमिलरली करंट डिवाइडिंग रूल की बात करते हैं तो ये करंट सोर्स है, IS करंट प्रोड्यूस कर रहा है और ये जो IS करंट है ये इन दो ब्रांचों में डिवाइड हो रहा है। एक ब्रांच का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस R2 है। दोनों ही ब्रांच का रेजिस्टेंस अलग अलग है, सेम नहीं है। यदि दोनों ही ब्रांच का रेजिस्टेंस सेम होता तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाता। यहाँ पे रेजिस्टेंस डिफरेंट होने की वजह से दोनों ब्रांच में डिफरेंट करंट फ्लो हो रहा है। तो हम फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल करंट डिवाइडिंग रूल बोलता है कि यदि हमें I1 निकालना है, R1 रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होने वाला करंट फाइंड करना है, तो टोटल करंट IS जो सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है इनटू जिस ब्रांच में हमें करंट फाइंड आउट करना है उसके अपोजिट वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस R2, अपोजिट ब्रांच R2 है, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस उस सर्किट का R1 प्लस R2। या हमें यदि I2 निकालना है तो I2 इक्वल टू इस ब्रांच का रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट सोर्स का टोटल करंट या उस ब्रांच का टोटल करंट इक्वल टू इनटू उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। इस ब्रांच में फाइंड करना है करंट, तो इसके अपोजिट ब्रांच हो गई ये R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, राइट। इस प्रकार हम करंट किसी भी ब्रांच में करंट डिवाइडिंग रूल अप्लाई कर सकते हैं इस मेथड्स का यूज करके, और ये वाला फार्मूला यूज करके हम किसी भी ब्रांच के अक्रॉस, किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। थैंक यू।